हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट मैथ की बात करेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्ट्रेटजी बता देते हैं कि मतलब हम किस तरह से आपकी क्लास लेके आने वाले हैं, कौन कौन से टाइप के आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे और क्वेश्चन कैसे कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर हम केवल वही क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके BTUP मतलब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, वह भी दूसरे नंबर पर कैसे, चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस कराएगी जो एग्जाम आपके BTUP में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक क्या होता है कि जितने भी पेपर बनते हैं मैथ के, पिछले साल जो भी क्वेश्चन आए रहते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं BTUP में, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए यही सोचा गया है कि जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको इस चैनल पर, सभी के सभी BTUP एग्जाम में आए हुए हैं, वह भी चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। तो इसलिए आपका सेशन आज से शुरू होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप यकीनन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा एकदम A to Z आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि श्रेणी होती क्या है। कभी कभी आपका यह क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे श्रेणी। तो हम यहाँ पर देखेंगे श्रेणी किसे कहते हैं। तो श्रेणी क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं, राशियों का वह पंक्ति, राशियों का वह पंक्ति मतलब लाइन, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार बनाई गई हो। क्या की गई हो? बनाई गई हो, श्रेणी कहलाती है। ठीक है, मतलब कि क्या कहने का मतलब है, राशियों का वह समूह, वह पंक्ति जो किसी निश्चित नियम के अनुसार बनाई गई हो, श्रेणी कहलाती है। वह निश्चित नियम क्या होता है, आगे जब समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा वह निश्चित नियम क्या है। मतलब श्रेणियाँ कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें सबसे पहले जो हम श्रेणी पढ़ने वाले हैं वह समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं श्रेणी के बाद समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो देखिए यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समांतर श्रेणी मतलब कि समा मतलब क्या होता है फ्रेंड, समान, अंतर क्या हो जाएगा, समान अंतर। समांतर मतलब क्या होता है फ्रेंड, समान अंतर। तो सिंपल से इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, जब किसी श्रेणी के मतलब कि किन्हीं दो मतलब संख्याओं का अंतर क्या होगा, इसमें समान होगा, कहने का मतलब है जब किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत, इस बात को ध्यान रखना, किन्हीं दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। इसको हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले अच्छे से, समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, देखिए जैसे हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह से हम क्या मान लेते हैं, 12 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंट है, मतलब कि अंतर क्या है सभी में, यहाँ भी 2 का डिफरेंट है, यहाँ भी 2 का डिफरेंट है, यहाँ भी 2 का डिफरेंट है, ऐसे यहाँ तक जाएगा, यहाँ भी 2 का डिफरेंट होगा, ऐसे 8 हो गया, 10 हो गया, इसके बाद सीधे 12 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ भी 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, और इनके भी बीच में 2 का अंतर है। मतलब कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी जब किन्हीं दो क्रमागत, मतलब 2 क्रमागत, ये नहीं एक यहाँ ले लिया, एक लास्ट वाले ले, क्रमागत, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, इस बात को ध्यान रखना है, 2 क्रमागत, तो यहाँ पर हम क्रमागत ही लेंगे। ठीक है, अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यकीनन फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते
चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ जो है फ्रेंड्स फार्मूला वगैरह को देख लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपका फार्मूला उसी बेसिस पर लाएंगे। सभी फार्मूला आपको एक साथ नहीं बताया जाएगा, जिस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे उसी टाइप का आपको केवल फार्मूला बताया जाएगा, ठीक है। तो यकीनन आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बता देते हैं, फार्मूला कुछ, ठीक है। तो फार्मूला नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से बिल्कुल बनाते जाइएगा, ठीक है। फार्मूला, पहला फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखते रहिए कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद या n वां पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या n वां पद का फार्मूला जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, तो हो जाएगा Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सभी चीज़ें आप लोग इंटर में पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पर हम एक एक को देख लेते हैं कि a का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका a है, यह है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद क्या, अभी हम आपको श्रेणी के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। और डी क्या है, सार्वंतर, ठीक है। आपका n क्या है, पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपको हम एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं, यहाँ पर a कैसे निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, ये सभी डाउट आपका हम यहीं पर क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये आपकी क्या है, श्रेणी है, ठीक है। ये आपकी श्रेणी दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर a क्या है, इस श्रेणी का a क्या होगा, a क्या है फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। मतलब कि कैसे श्रेणी पहचानेंगे, क्योंकि इनके पदों का अंतर समान है। देखिए दो क्रमागत, क्योंकि सबके बीच में दो का डिफरेंट है, तो मतलब कि यह कौन सी श्रेणी हो गई, यह समांतर श्रेणी हो गई। इसका हम अगर यहाँ फार्मूला हम यहाँ देखें a क्या है, इस श्रेणी में a क्या है, तो a क्या है फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 2 है, तो a बराबर यहाँ पर इस श्रेणी के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। और d क्या है, सार्वंतर को फ्रेंड्स यहाँ पर लीजिए d2 माइनस d1, ठीक है। सार्वंतर ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको d1 मान लेते हैं पहले पद को, इसको d2 मान लेते हैं, इसको d3 मान लेते हैं, इसको d4, मतलब कि ऐसे मान लेंगे। तो अगर हमें d निकालना है तो हम क्या करेंगे, d2 माइनस d1 करेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे d2 क्या है, 4 है। यहाँ पर देखिए d2 क्या है, d2 तो 4 है ना, 4 है। और d1 क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 माना गया है, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, सार्वंतर 2 आ जाएगा, मतलब d2 का भी मान निकल गया। अब पदों की संख्या कितनी है, अब हमें n ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 पद है, ठीक है। तो पद की संख्या यहाँ पर क्या हो गई, 5 पद, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस फार्मूले में, तो हमें पूरी वैल्यू मिल जाएगी, n वां पद कौन सा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझ गए होंगे a कैसे निकालना है, और d कैसे निकालना है, और n कैसे निकालना है, ठीक है। n का मान कैसे आया, क्योंकि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, यहाँ पर 5 पद है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि n बराबर होता है पदों की संख्या। और a क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद, d क्या होता है, सार्वंतर, मतलब कि 2 क्रमागत, जैसे d2 माइनस d1। और यहाँ पर हम अगर d निकालना चाहते हैं तो हम d3 माइनस d2 भी कर सकते थे, या फिर d4 माइनस d3 भी कर सकते थे। जो भी लेंगे वह पहले मतलब 2 क्रमागत ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने d2 माइनस d1 लिया है। आप चाहे तो d4, चाहे तो आप अगर d इस तरह से भी निकालना चाहें। अगर हम मान लें पहले से नहीं निकालेंगे, हम ये दोनों को लगातार लेके निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे d3 माइनस d2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -4, तब भी सार्वंतर 2 आ गया। अगर आप दूसरी तरह से निकालना चाहते हैं, जैसे आप 4 इन दोनों लास्ट 2 को लेकर निकालना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे d4 माइनस d3। एक इसके पहले वाला लेंगे, एक लास्ट वाला लेंगे, एक इसके पहले वाला, मतलब 2 क्रमागत होने चाहिए। तो d4 10 है और d3 8 है, तो भी यहाँ पर सार्वंतर क्या आ जाएगा, d बराबर 2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सार्वंतर निकालना कैसे है, ठीक है। एक तो फार्मूला आपको यह याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला क्या है, इसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर
श्रेणी के n पदों का योगफल। इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। जब भी n पदों का योगफल क्वेश्चन में पूछेगा तो आप यही फार्मूला को यूज करेंगे। तो क्या होता है योगफल को, Sn बराबर n/2, इसके बाद हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आपके n पदों, आप जान ही रहे हैं n क्या है, आप जान ही रहे हैं n क्या है, a क्या है, फिर n क्या है, d क्या है, आप तो ये सब जान रहे हैं। ठीक है, तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे जब n पदों का योगफल पूछा जाए। ठीक है फ्रेंड, तो हम आप इसी दोनों फार्मूला जो आपको बताएगा इसी के बेसिस पर हमें क्वेश्चन कराएंगे। जैसे ही इन फार्मूले पर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो फिर हम आपको अगला फार्मूला बताएंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन कराएंगे। मतलब कि फार्मूला वाइज आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि पहले पूरा फार्मूला बताया जाए। अगर आपको पूरा फार्मूला बता दिया जाएगा आप याद भी नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं जितने फार्मूले लिखाता जाऊँगा उस पर क्वेश्चन लगातार आपका कराता जाऊँगा और वही क्वेश्चन कराऊँगा जो आपके BT UP में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखेंगे। ये आपका जो भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ये BT UP 2009 में पूछा गया है। BT UP एग्जाम 2009 में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ श्रेणी -1, 2, फिर हो जाएगा 1, 2, फिर इसके बाद क्या है 3, 2, इसके बाद का 10वां पद, यहाँ पर डाट है 3/2 के बाद का 10वां पद ज्ञात कीजिए। समझ गए हैं। यहाँ पर श्रेणी क्या लिखा गया, -1/2, 1/2, 3/2 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा कि श्रेणी -1, 2। तो यहाँ पर हम अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि 10वां पद जब भी वहाँ पद का आए, जब भी क्वेश्चन में वहाँ पद पूछे तो मतलब कि आपको पहला फार्मूला लगाना है कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। Tn बराबर क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि वहाँ पद का फार्मूला आपको यही तो बताया गया है कि जब भी आपको नवां पद या यहाँ पर 10वां पद पूछा गया है तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। जब भी वहाँ पद क्वेश्चन में पूछे तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि श्रेणी पहले लिख लेते हैं। श्रेणी क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ से हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं। श्रेणी क्या दिया गया है, -1/2 दिया गया है, 1/2 दिया गया है, 3/2 दिया गया, डाट क्या दिया गया, 10वां पद। 10वां पद क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें फार्मूला तो यूज करेंगे, तो फार्मूला इस यूज करने के लिए हमें A चाहिए, N चाहिए, D चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले A निकालते हैं। A क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद। श्रेणी का प्रथम पद क्या है, -1/2। ध्यान रखिएगा इसके आगे -1/2 लगा हुआ है तो हम इसको -1/2 ही लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ तो हम केवल 1/2 लेते हैं। अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ तो हम प्लस लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है प्रथम पद, तो प्रथम पद आपको -1/2 ही लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, ए तो ज्ञात हो गया। अब हमें यहाँ पर देखना है फ्रेंड्स n कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर n जहाँ पर वहाँ लिखा रहे वही आपका n होगा। कितने पद पूछा है, ऐसे गया डाट 10वां पद तक। कितने, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, n बराबर 10, जहाँ पर वहाँ लिखा वही आपका n होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पूछा गया फ्रेंड्स, n भी पता हो गया। आपको क्या निकालना है, d बराबर क्या होता है, D2 - D1। यहाँ पर D1 A हो गया पहला वाला, D2 A हो जाएगा। तो D2 कितना है, 1/2 माइनस D1 कितना है, -1/2, क्योंकि D1 पूरा क्या दिया गया, -1/2। ये आपका फार्मूले का माइनस है और यह आपके क्वेश्चन में जो श्रेणी दी गई उसमें -1/2 लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 1/2 या माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। तो आपका हो जाएगा 2/2, मतलब कि n बराबर कितना, D बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको D की वैल्यू निकल गई। आपको क्या ज्ञात करना, 10वां पद ज्ञात करना, मतलब कि T10 बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब A भी हमें पता हो गया, यहाँ से N भी पता हो गया, D भी पता हो गया। हमें क्या 10वां पद ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले जो भी है इसमें हम सभी वैल्यू को रख देते हैं। देखिए T है और N का मान कितना है, 10 दिया गया है, यहाँ 10 रख देते हैं। A की वैल्यू कितनी आई, -1/2 आई। ठीक है, और प्लस यहाँ पर N का मान कितना है, 10 है, फिर -1, फिर D का मान कितना है, 1 है। ठीक है, एकदम सिंपल सा रख लेते हैं।
तो यहाँ पर T10 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, फिर प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कितना आ जाएगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, बटे 1 कर लेते हैं। यहाँ पर -1 प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 17/2, 17/2। ठीक है, तो T10 बराबर आपका कितना आ गया फाइनली फ्रेंड, T10 बराबर आपका आ जाएगा 17/2 आ जाएगा। ठीक है, 17/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, आपको हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे, अतः यहाँ पर लिखना जरूरी है, अतः श्रेणी का 10वां पद 17/2 होगा। तो फ्रेंड्स आपका यही आंसर हो जाएगा। आप इतना करेंगे तो फ्रेंड्स आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आपकी एक क्वेश्चन यह था, 2009 में पूछा गया था, लिखा है श्रेणी -1/2, 1/2, 3/2 का 10वां पद ज्ञात करना था। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, वहाँ पद वाला लगेगा, मतलब Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। अभी आपको ऊपर बताया गया है। आपकी श्रेणी यहाँ पर लिखी गई है -1/2, 1/2, 3/2 डॉट 10वां पद। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए मतलब होता है प्रथम पद श्रेणी का। तो प्रथम पद क्या है, -1/2। n बराबर यहाँ पर वहाँ पद लिखा गया 10वां पद, तो n बराबर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डी बराबर होता है D2 - D1। D2 कितना है, 1/2, और D1 कितना है, -1/2। यहाँ पर हम डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब ए एन डी का मान हम सीधे किस में, फार्मूले में रख के, यहाँ पर फार्मूले में रख देंगे और पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब कि आपका यहाँ पर आ जाएगा कि आपका 10वां पद कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 17/2 आ जाएगा। तो आप यहाँ तक करेंगे तो फ्रेंड्स आपका यह क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है और 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन को ध्यान रखना है। यह 9 में पूछा गया, 2009 में। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। BTUP के जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सबके सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। श्रेणी 2, 6, 10 डॉट का कौन सा पद 54 होगा। मतलब यहाँ पर पूछा गया है का कौन सा पद 54 होगा। श्रेणी दिया गया है, इसके बाद पूछा गया है कौन सा पद 54 होगा। तो फ्रेंड्स हम कैसे पहचानेंगे, मतलब समांतर श्रेणी है, तो क्योंकि देखेंगे इनके बीच के पदों का अंतर क्या है, समान है। 2 क्रमागत बीच के पदों, क्योंकि यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे समझ जाएंगे यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर श्रेणी क्या दिया गया है, हम यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। मतलब यहाँ पर श्रेणी क्या दिया गया है, वह दिया गया 2, 6, 10 डॉट दिया गया। ठीक है, श्रेणी यह है हमारी। अब पूछा है कौन सा पद 54 होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना श्रेणी का n वां पद, कौन सा पद, n वां पद 54 होगा। मतलब कि हमें यहाँ पर सीधे डायरेक्ट पूछ रहा है कि Tn बराबर, आपको यहाँ पर सीधे दिया गया है Tn बराबर 54, कौन सा पद 54 होगा, यहाँ पर सीधे पूछा गया है। तो हमने मान लिया n वां पद 54 होगा। तो Tn बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, 54 दिया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर Tn बराबर 54 दिया गया है। और यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। और d बराबर यहाँ पर जानते हैं D2 - D1 होता है। ये आपका D1 हो जाएगा 2 और ये D2 हो जाएगा। तो D2 कितना दिया गया, 6। इसके बाद D1 कितना है, D1 कितना है आपका 2 दिया गया है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। सर्वांतर कितना आ जाएगा, D बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको n बराबर फ्रेंड्स आपका n बराबर n ही दिया गया है। ठीक है, इसको नहीं टेंशन लेना है, आपका n बराबर n ही दिया गया है। अब आपको यह पता हो गया। अब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको n वां पद हमने माना है क्या, n वां पद
n बराबर जो वहाँ पद दिया होता है वही n का मान होता है, तो n बराबर n ही यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे फ्रेंड्स Tn बराबर क्या हो, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, माना हमने n वां पद 54 होगा तो हमें वही n तो ज्ञात करना है, n बराबर यहाँ पे n ही दिया गया है। ठीक है, तो t n की वैल्यू n ही है, a का मान 2 है प्लस n का मान कितना है, n है माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया गया फ्रेंड्स 4। आप देखते हैं टी एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 54, तो हम टी एन की जगह क्या रख देंगे 54 बराबर 2 प्लस n माइनस वन इंटू 4। ठीक है, तो 54 ये हो गया बराबर 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 4n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 54 बराबर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आगे देखते रहिएगा ध्यान से। 54 यहाँ से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर 4n बराबर क्या हो जाएगा 54 प्लस 2 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। अगर एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो अगर आप शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी मतलब नंबर भी शॉर्टकट मिलेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 4n बराबर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड टोटल 56। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 56/4, तो मतलब फाइनली आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 14 आ जाएगा n बराबर। ठीक है, क्योंकि 56 है यहाँ पर 56। ठीक है, 4 एक कम 4 और 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर n बराबर कितना आ गया 14 आ गया। तो फाइनली फ्रेंड्स आपका n की वैल्यू 14 आ गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, नीचे नहीं हम यहाँ पर साइड में ही लिख देते हैं। अतः श्रेणी का 14वां पद, कौन सा पद यहाँ जो कितना है 14वां पद 54 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता हो गया कि श्रेणी का कौन सा पद 54 होगा, 14वां पद आपका 54 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर को ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा तो आपका यह फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। यकीनन फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं आगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे गए। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप बिल्कुल आसानी से नोट करते रहिएगा। देखिए आपका यह भी क्वेश्चन किसमें पूछा गया आपको हम बता दे रहे हैं। श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8। यह थोड़ा आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। प्लस बराबर डॉट डॉट का n वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम श्रेणी पहचानेंगे कौन सी श्रेणी है। तो देखिए यहाँ पर हम समांतर श्रेणी की बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ समांतर श्रेणी हुई, क्योंकि यहाँ पर 2 क्रमागत पद का अंतर कितना है 2 ही है, क्योंकि इसके बीच का अंतर 2 के बाद 4 मतलब 2 का अंतर है, 4 के बाद 6 मतलब यहाँ भी 2 का अंतर है, फिर 6 के बाद 8 यहाँ भी 2 का अंतर है, मतलब कि यह कौन सी श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, n वां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें n वां पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो तुरंत हम यही फार्मूला लगाएंगे, Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर फार्मूला लिखने से यह फायदा होता है कि हमें कौन कौन से टर्म चाहिए इस फार्मूले में रखने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी क्या क्या दी गई है, श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट n वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद श्रेणी का कितना हो जाएगा 2। हमें क्या ज्ञात करना है, n बराबर आपको देखते हैं क्वेश्चन में n वां पद दिया गया तो n बराबर n ही दिया गया है। ठीक है, n बराबर n ही दिया गया है। आपको और क्या दिया गया है फ्रेंड्स, d की वैल्यू ज्ञात करनी है। d की वैल्यू d2 - d1 होती है, आप सभी जानते हैं। इसको हम d1 मान लेते हैं, इसको d2 मान लेते हैं। तो d2 कितना है 4 और यह कितना है फ्रेंड्स आपका, यह आपका 2 है। ठीक है, और d1 कितना है 2 है, तो आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा, d बराबर 2 आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना है, Tn की वैल्यू ज्ञात करनी है, n वां पद ज्ञात करना है। ठीक है,
तो सीधे इस फार्मूले में हम रख देते हैं सही वैल्यू को। Tn तो हमें ज्ञात करना, Tn ही लिख देंगे। ए की वैल्यू 2 आ गई और एन की वैल्यू एन ही दी गई है -1, और डी का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2n - 2। तो यहाँ माइनस आ गए, यहाँ प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो Tn बराबर क्या आ जाएगा, 2n। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका यह आंसर हो गया Tn बराबर 2n। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी का nवां पद 2n होगा, ठीक है। तो आप जब इतना लिख देंगे तो आपका यही फाइनली फ्रेंड्स आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज पहला दिन था, तो हम क्लास को ही स्टॉप करते हैं। कल आपको हम नया फार्मूला बताएंगे, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन कराएंगे। यकीन मानिए ये फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है ये BT UP 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको चीज़ को ध्यान रखना है। आज पहला दिन था इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। कल आपको और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा और फार्मूले बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा आपको। मैं जैसे फार्मूला बताता जाऊंगा उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम इतने फार्मूले पढ़ लें कि हम कौन से क्वेश्चन करें। तो मेरा मतलब पढ़ाने का तरीका ही अलग रहेगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और बहुत अधिक से अधिक शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे उसके हम आपके और सब्जेक्ट आपको स्टार्ट कर देंगे। ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी आप समझ के आप लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए और वीडियो आएगी और सब्जेक्ट पे वीडियो आएगी। चलिए फ्रेंड वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।